सच सच दिल पे हाथ रख के बताइएगा, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आपने रिज्यूमे भेजा, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर आपने मल्टीपल रिज्यूमे बनाने की कोशिश की, आपने कहा मैं जॉब के रोल के हिसाब से बनाता हूं, उसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर आपने कहा चलो ये स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही, मेरे को लिंक्डइन पे चले जाना चाहिए, लिंक्डइन पे रिक्रूटर्स को रीच आउट करता हूं, लेकिन वहां पर भी कोई रिस्पांस नहीं आया। अगर आपके मुंह से निकल रहा है हाँ भाई हाँ, देन दिस वीडियो इज मेंट फॉर यू, क्योंकि इस वाले वीडियो के अंदर हम बहुत अच्छे से एनालाइज करने वाले हैं कि जॉब सर्च स्ट्रेटजी काम क्यों नहीं कर रही एंड व्हाट वर्क्स इन 2026, हमें कैसे जॉब सर्च करनी चाहिए अपनी प्रोफाइल के लिए, एंड द वे वी शुड डू इट बाय डूइंग द रूट कॉज एनालिसिस। सबसे पहले हमें रूट कॉज एनालिसिस करने की जरूरत है कि हम क्यों नहीं सक्सीड कर रहे कॉल लेके आने के लिए, एंड देन we should try to fix those areas where we feel there is a gap, and then you will see that transition coming in and your job search becoming successful. So let's straight away dive into the problem, try to analyze its root cause, and then see how to move forward. So first reason, पहला है जो बहुत ही फंडामेंटल है, बहुत ज्यादा फंडामेंटल है, कैपेबिलिटी वर्सेस एस्पिरेशन गैप। आप चाहते कुछ और हो लेकिन आपकी कैपेबिलिटी किसी और लेवल पे है। यू वॉन्ट टू गेट इन टू ए लीडरशिप रोल, यू वॉन्ट टू बी ए टेक लीड और यू वॉन्ट टू बी ए प्रोडक्ट मैनेजर, लेकिन आप बिल्कुल भी इस बात से अनजान हो। सो एवरी पर्सन हैज अ ब्लाइंड स्पॉट, सो यू डोंट नो योर सेल्फ एंड ओनली ए मेंटर कैन हेल्प ओवर देयर टू फिगर इट आउट कि आपकी एस्पिरेशंस कुछ हैं और कैपेबिलिटी किसी और लेवल पे है। एंड that is one of the fundamental reasons why people keep on trying for certain roles but they do not get responses. ये सबसे बड़ा कारण है और वो है स्किल गैप का। आपको लगता है कि आपके पास वो स्किल्स हैं इस रोल को करने के लिए, मार्केट बहुत आगे मूव कर गई है, आप अभी भी अगर सर्च कर रहे हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट की जॉब को और आपने एआई से रिलेटेड कुछ अपने अंदर एनहेंस नहीं किया है, देन यू विल नॉट गेट द कॉल्स। तो जब आप रिक्रूटर्स आपके लिए सर्च करते हैं, दे डोंट सर्च विद अ नेम और विद अ पर्सन और विद अ कंपनी, दे नॉर्मली सर्च फॉर स्किल्स। और अगर स्किल्स के अंदर उन्होंने एक कीवर्ड डाला एआई बेस्ड प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड यू डू नॉट अपीयर ओवर देयर, देन द केस इज गॉन। सो दैट्स द सेकंड रीजन। थर्ड रीजन, आपने स्किल्स भी हैं और आपका अलाइनमेंट भी है, बट यू हैव नॉट अपडेटेड योर लिंक्डइन प्रोफाइल फॉर लास्ट 90 days. You have not put all your projects, your experience and everything over there. It is still lying over there. तो वो सर्च में कैसे उठ के आएगी किसी रिक्रूटर के? Never ever. और आपने कोई एंगेजमेंट नहीं किया, किसी पोस्ट के साथ एंगेज नहीं किया. So the chances are that if you have not focused on LinkedIn, then the chances of getting a job in 2026 are very, very bleak. Fourth reason, poor networking. Have you met people without any purpose? Are you meeting people without any purpose? या जब काम होता तभी जाके आप उनसे बात करते हो और अपना टॉपिक छेड़ते हो? If that is the case, then you are lacking somewhere, and the chances of opportunities trickling into your lap are less, because people only help those people who are in relationship with each other. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है आज के टाइम के अंदर, रेफरल्स रियली वर्क। फिफ्थ रीजन, क्या आपके पास कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू आपने अभी तक जितनी भी जॉब पोर्टल्स या लिंक्डइन या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर सर्च की है उसको आपने मेंटेन किया हुआ है? क्या आप अपनी स्किल्स को ट्रैक कर रहे हैं? क्या आप अपने एक्शन आइटम्स को प्रॉपरली ट्रैक कर रहे हैं जिससे कि आप अपनी प्रोग्रेस खुद देख सकें और उसमें से कुछ मैट्रिक्स बाहर निकाल सकें जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं आगे जॉब सर्च के अंदर? आई एम प्रीटी श्योर द आंसर इज नो। तो जब तक आप इन 5 रीजंस को एनालाइज करके अपना कोई सॉल्यूशन नहीं लगाएंगे तो जो करंट स्टेट है जॉब सर्च की वो वैसी की वैसी रहेगी। तो ये तो हमने बात कर ली कि मेन रीजंस क्या हैं, एंड आई एम श्योर यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन एज वेल। अब बात करते हैं कि हम क्या स्ट्रेटेजी लगाएं जिससे कि हम अपनी जॉब सर्च को इंप्रूव कर सकते हैं। तो पहली जो चीज है कि जॉब सर्च शुरू करने से पहले देयर आर सर्टेन प्रीरिक्विजिट दैट वी नीड टू फुलफिल।
So let us look at what are those prerequisites which needs to be in place before even we start our job search. Let us look at those prerequisites. पहला जो सबसे ज्यादा जरूरी है, इवन टचिंग बिफोर टचिंग योर रिज्यूमे और लिंक्डइन, जो कि लोग क्या करते हैं डायरेक्टली लिंक्डइन और रिज्यूमे पे जंप कर जाते हैं, प्रोफाइल को चेंज कर देते हैं. नो, you need to do self introspection, or you need to talk to some mentor and get the guidance on your career part. You need to invite, be bold enough to go to the people and ask for the career assessment to be done for you, so that they can analyze what you have been doing. Since they have an industry experience, they can tell you कि आपने जो भी करा है वो किस लेवल पे आपको क्या दिलवा सकता है मार्केट में. आपको ये पर्सपेक्टिव जानना बहुत जरूरी है. तो आपको अपना करियर असेसमेंट और एक रोड मैप प्रिपेयर करनी चाहिए बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस, स्किल एंड योर पैशन एंड योर पर्सनल एस्पिरेशंस. इन सब के मिक्सचर से आपको एक रोड मैप क्लियर करनी चाहिए. उस रोड मैप के अंदर यू शुड फिगर इट आउट कौन से जॉब रोल्स हैं जो कि मुझे टारगेट करने चाहिए. वंस यू हैव डन दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ करियर असेसमेंट एंड रोड मैप, देन यू नीड टू फोकस ऑन अदर थिंग्स. नाउ लेट अस टॉक अबाउट, आपने अलाइनमेंट कर लिया, अब आपको क्या करना चाहिए. नाउ यू नीड टू टेलर योर रिज्यूमे टू दैट पर्टिकुलर जॉब रोल. You can have multiple resumes, there is no issue with that, but LinkedIn profile has to be one. And LinkedIn profile थोड़ी सी जेनरिक होनी चाहिए अगर आप मल्टीपल जॉब रोल्स को टारगेट कर रहे हैं. अगर आप बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है तो, अदरवाइज स्पेसिफिक होनी चाहिए. But you can have multiple resumes to cater to multiple job roles which you want to target. तो पहले तो आपके जॉब रोल के साथ आपकी स्किल्स, आपके एक्सपीरियंस और आपकी प्रोफाइल का अलाइनमेंट होना चाहिए, ताकि जब रिक्रूटर्स और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज आपको सर्च करें तो अलाइनमेंट लेवल हाई मिले एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग ए कॉल आर हायर. एंड सेकेंड थिंग दैट प्रोबेबली you need to note is that while you are doing this resume and LinkedIn stuff, just ensure that your resume and LinkedIn are not misaligned. Not 100% alignment is required, but misaligned नहीं होने चाहिए. एक ऐसा इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस जो आपने रिज्यूम में लिखा है, लिंक्डइन पे नहीं लिखा. रिक्रूटर्स आर बिकमिंग वेरी स्मार्ट दीज डेज, एज वेल एज प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स. दे कैन सी थ्रू. तो because resume is a static document, it's not a trustworthy document. LinkedIn is still a trustworthy profile. तो आप कुछ भी ऐसा ना लिखें जो कि आपके बारे में डाउट क्रिएट करे और आपकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी गिर जाए. So we need to also check LinkedIn and resume alignment as well to a degree. Now you are ready to shoot. Now अब आप रीच आउट करें LinkedIn के ऊपर और जॉब पोर्टल्स के ऊपर. I know it may sound little bit cliched. अब जो आपकी अप्रोच है वो थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि अब आपकी पोजीशनिंग बहुत क्लियर है. So the chances of finding a match are higher this time around. अब आप क्या करेंगे जॉब सर्च के अंदर? सबसे पहले आपको अपने एल्यूमनीज, एक्स कोलीग्स और उनको रीच आउट करना है, कनेक्शन बिल्ड करना है ऑन रेगुलर बेसिस, नॉट ऑन वन टाइम, ऑन नीड बेसिस. आपको अपनी एल्यूमनी और पास्ट जितने भी आपके कंपनीज के एक्स कोलीग्स या जो भी थे उनके साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है. एंड यू हैव टू जॉइन सर्टेन फोरम्स ऑन लिंक्डइन so that you can listen to some people over there, read their post, comment on their post regular basis. You start engaging over LinkedIn on regular basis, and at least make an attempt to share your thoughts over LinkedIn at least weekly or fortnightly, if not weekly. Just ensure that you perform these 4-5 steps on a consistent basis to be able to bring some results. तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस सबसे होगा क्या? See, when you start building the network relationships, start commenting, people take notice, people reach out to you whenever they have the requirement, and you are able to connect with them at a different level. So it's easy for them to give a referral of yours because there is a degree of credibility with you. There's a degree of relationship with you. That's what matters in these times. Relationships count a lot whenever you are going ahead with your job search.
That is how in current times, the people, at least in the middle segment, mid career segment, normally find a job. It's never through by applying it on newspaper, or through online or something. We must remember this particular part if you really want to switch over. Now let us come to the last leg of the strategy execution, which is we need to have a system in place. We need to have a system in place where you have filled it out, all the companies you want to target, and there is a science behind targeting the companies, which we will take it up separately. Then you have to also list out कि आपने recruiters के साथ कहाँ reach out करा. So while you have to target companies, you have to target recruiters both at the same time, and your professional network of friends. In all three pillars, you need to rest your job search strategy, और आपको consistently इस पे काम करना है, चाहे रिजल्ट आए चाहे ना आए. इसमें बिल्कुल वो गीता का उपदेश काम करता है, कर्म किए जाओ, फल की चिंता नहीं. क्योंकि किसी ना किसी दिन जाके आपके एफर्ट्स रंग लाएंगे, और ये कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं बता सकता वो कब रंग लाएंगे. बट लेकिन आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे एक्शन करना है. 90% लोग पता क्या करते हैं? 90% लोग इंटेंसिटी पे काम करते हैं. आज बॉस के साथ कुछ हुआ, वो हुआ, और आज आपने सारा काम करा, 2 दिन के अंदर सारा काम किया, एंड देन व्हेन द सिचुएशन बिकम्स नॉर्मल, then you forget everything, then you forget your all job search strategies, and then you get back to the work. आपको ये काम कंसिस्टेंटली करना है, चाहे वो कंसिस्टेंसी डेली की हो चाहे वीकली की हो, आपको ये काम कंसिस्टेंटली करना है. So you need to have a system whereby you are actively, consistently working on your job search. And उसके अंदर काम क्या करना है? That's a complete huge list that is there, which you need to follow on regular basis. So let me summarize whatever we have gained in this particular session. पहली चीज, prerequisites. सबसे इंपॉर्टेंट, करियर असेसमेंट एंड रोड मैप फॉर्मेशन. असेसमेंट से पता चलेगा कि कैपेबिलिटी एस्पिरेशन गैप तो नहीं है, और फिर रोड मैप से पता चलेगा विच रोल्स यू शुड टारगेट. एंड द मोमेंट वी हैव दैट इंफॉर्मेशन, देन वी नीड टू अलाइन आवर प्रोफाइल, बोथ resume as well as the LinkedIn profile, to the role that we are targeting. And then we need to do the job search. We need to have all the three pillars supporting us: job portals, then LinkedIn, and network, our own professional network. And it is actually the LinkedIn only which will only help you build that network. तो अगर इन 3 पिलर्स के ऊपर कंसिस्टेंटली काम होगा, जो कि मैंने कहा था कि आपकी एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी का पार्ट है, कि इंटेंसिटी नहीं, कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंटली अगर इन तीनों चीजों के ऊपर काम होगा, reaching out to the people in network, putting the request with the targeted employers and companies list, and then you see the magic happening. So just follow these steps, and I'm sure this will help you in almost revamping your job search. And if you think that there are certain questions or queries that you have in mind, please feel free to drop in the comment. I will try to see if I can answer it. And kindly look into the description box. I have shared some few important links over there. Thank you very much. Look forward to see you in another video.